नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। भू सर्वे पर फिर आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम का विस्तार से निरीक्षण किया, समीक्षा की और भूधारकों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अधिक समय देने की बात कही। मैंने आपसे वीडियो पहले भी साझा किया हुआ है कि सरकार कुछ परिवर्तन करने जा रही है और अभी तत्काल भू सर्वे स्थगित रखने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने स्वयं इस कार्य कहा कि डिजिटल मोड में सारे कागजात लोगों को उपलब्ध कराएं, लंबित म्यूटेशन और परिमार्जन जल्दी निपटाने की बात कही, अभिलेख दुरुस्त करने का काम समानांतर रूप से चले ये निर्देश दिया और ये कहा कि निगरानी सतत हो रहे, इसके लिए अतिरिक्त बंदोबस्त यानी नियुक्तियां भी की जाएं। भू अभिलेख डिजिटल मोड में भूधारकों को मिले ताकि वो कहीं कार्यालय में भीड़ न लगाएं अनावश्यक रूप से और इससे अफरा तफरी का माहौल न बने। लेकिन हाईकोर्ट के एक फैसले से बिहार सरकार के भू सर्वेक्षण अभियान को झटका लग सकता है। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के बाद फैसला दिया कि जिनकी पैतृक संपत्ति है, भू स्वामित्व है, म्यूटेशन उनके नाम से है और रसीदें कट रही है, उस पर कहीं कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण अगर किसी ने किया है तो अतिक्रमण उसे हटाना होगा। ये एक बड़ा फैसला है जिससे सरकार को काफी सहूलियत होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सर्वे कानून बनाए, किसानों को बड़ी राहत मिली। वहां भी सर्वे हुआ, किसानों को बड़ी राहत मिली और राहत की सांस ले रहे हैं किसान। इससे पहले प्रकाश सिंह कैरो की सरकार ने पंजाब में भू सर्वेक्षण करवाया था और सर्वेक्षण में जो इंतजामात, जो बंदोबस्त उस सरकार ने किए थे, उसके बाद किसानों का चकाचक है और पंजाब की खेती किस तरह से आइकॉन बन चुकी है, समृद्धि किस तरह किसानों की हुई। आज पंजाब में खेती कराने के लिए बिहार के मजदूर जाने के लिए लालायित रहते हैं और सबसे उन्नत कृषि राज्य कहा जा रहा है पंजाब, साथ साथ हरियाणा। प्रकाश सिंह कैरो सरकार ने क्या किया था, गौर कीजिएगा। उसने ये बंदोबस्त किए कि अगर किसी के खतियान में किसी का भू स्वामित्व 5 बीघे का है और 5 बीघे का भू स्वामित्व ऐसा है कि एक स्थान पर उसका 1 बीघा है, दूसरे स्थान पे 10 कट्ठा है, तीसरे स्थान पे कहीं और ज्यादा उससे है, तो टोटल में यानी कुल उसकी जमीन का जितना रकबा होता है वो एक साथ एक ही जगह दे दी और ये बंदोबस्ती कर दी, जिससे वहां के भूमि विवादों का निपटारा हुआ। नीतीश कुमार की सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है भूमि सर्वे और चुनाव से पहले जल्दबाजी में जिस तरह से ये कराने के इंतजाम किए गए हैं, तो तय मानिए इसके पीछे नीतीश कुमार का इरादा भूमि सर्वे करवा कर वाहवाही लूटना और इसका सिंपैथी लेना है, इसका वोट का माइलेज लेने की कोशिश नीतीश कुमार करते आ रहे हैं। उनके मंत्री और उनके सरकार में शामिल लोग ये बार बार कहते रहे कि ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। तय मानिए कि महत्वाकांक्षी योजना है तो नीतीश कुमार करवाएंगे, लेकिन उनको इसके पहले पूरी सावधानी पूर्वक पूरी तैयारी करके सारे चीज
दुरुस्त कर लेने चाहिए थे। अधकचरी व्यवस्था के बीच हड़बड़ी में भूमि सर्वे करवाने से ही ज़्यादा भ्रम फैला है और लोगों में अकुलाहट बढ़ी है, कार्यालयों में भीड़ बढ़ी है, साथ साथ दलाली करने वाले और बाबुओं की माल कमाई का रेट बढ़ गया है, उनकी चांदी कट रही है। सरकार को चाहिए कि इसके लिए बड़ी तैयारी करना और 1 साल पहले से इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन अभिलेखागारों में रिकॉर्ड नहीं है और म्यूटेशन हो गया है। फिर भी निचले स्तर पे कार्यालयों में लोगों को मालगुजारी टैक्स नहीं दी जा रही है, खतियान उपलब्ध नहीं। ये सारे जो समस्याएं जो आ रही हैं वो इसी के कारण है। दूसरी समस्या खड़ी हो रही है बहन बेटियों को लेकर के। तो बहन बेटियों को लेकर के सरकार का ये तर्क है कि इसमें अगर किसी की पैतृक संपत्ति है तो उसे पूरा ब्यौरा देना होगा और ब्यौरे के साथ वो खतियान और अपनी रसीद अपलोड कर सकते हैं। ये अपलोड करने के बाद आप स्वयं करें तो बेहतर है, नहीं जानते हैं तो उसके लिए संसाधन है। अपलोड करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और ये स्वतः ये प्रक्रिया लगातार चलती रहनी है। समस्या ये खड़ी हो रही है कि लोगों के पास ना तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, कन्फ्यूजन कहीं ज़्यादा है और इस कन्फ्यूजन की वजह से परेशानियां हो रही हैं। हमारे वीडियोज़ पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उसके अनुसार मैं आपसे कुछ लोगों की राय जो मेरे पास आई है, जो कमेंट्स आए हैं, उसे साझा करना चाहूँगा कि कैसे लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। एक हमारे दर्शक ने प्रतिक्रिया दी कि ये बहन, फुआ और बेटी का जो मामला है, इससे लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों में भ्रम है और कैसे कोई दे देगा। इतना सारा कुछ होने के बावजूद शादी ब्याह में खर्चे होते हैं, उनकी शादी हो गई, कई जनरेशन उनके बीत गए, उसके बाद अब उन लोगों से नाता रिश्ता नहीं रह गया है, फिर उनका जिक्र कैसे करेंगे। तो मैं उनसे साझा करूंगा, ये बात कहना चाहूँगा कि आपको हिस्सा देने की आवश्यकता नहीं। आप अपनी पैतृक संपत्ति का ब्यौरा दे दीजिए, दस्तावेज जुटाकर, और उसमें अपलोड कर दीजिए। इतना ही भरकर करना आपका काम है, बाकी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आज जो सर्वे हो रहा है, इसके पहले 2012 में सर्वे हुआ था, वो कोडास्ट्रल सर्वे हुआ था और उसके साथ साथ 1966 में रिवीजनल सर्वे हुआ। फिर उसके साथ 18 सब डिविजन्स में चकबंदी का काम हुआ और वो सर्वे समाप्ति के बाद हुआ। अब ये तथ्य देखिए कि जहाँ जहाँ सर्वे यानी रिवीजनल सर्वे हुआ, चकबंदी जहाँ जहाँ हुई, वहाँ खतियान फाइनल हो गया और खतियान भूधारकों को उपलब्ध करा दिए गए। लेकिन जहाँ रिवीजनल सर्वे नहीं हुआ तो 2012 के रिकॉर्ड वहाँ नहीं मिल रहे हैं, वही समस्या आ रही है। तो सरकार को चाहिए कि इसका कोई इंतजाम करे। एक बड़े किसान और जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड के कंदौल गांव निवासी तथा एक पूर्व बैंक अधिकारी अरविंद कुमार सिन्हा कहते हैं कि जब 2012 के सर्वे के अनुसार रिकॉर्ड दुरुस्त हैं तो सरकार को उसकी सत्यता करनी चाहिए और सत्यता प्रमाणित करके किसानों के पास उसके रिकॉर्ड उपलब्ध कराने चाहिए। बात तो बड़ी वाजिब है और ये वाजिब है तो सरकार को करने में देरी क्या है। लेकिन सवाल यहाँ नहीं है, सवाल ये है कि नीतीश कुमार की सरकार बड़ी हड़बड़ी में सर्वे करवा रही है और इसका उद्देश्य मैंने आपसे साझा किया। इसका उद्देश्य है कि इस काम के लिए
माइलेज लेना और इसे करा करके दम लेने का ढिंढोरा पीटते हुए चुनाव में वोट बटोरना, ताकि फिर हमारा हाथ ऊंचा रहे। विरोध कर रही है विरोधी पार्टियां, और विरोधी पार्टियों के विरोध से लोगों को भ्रम भी फैल रहा है। लेकिन उस विरोध की परवाह ना करते हुए बिहार सरकार कह रही है कि हम ये काम कराएंगे, बड़े विलम्ब से कराएं। लेकिन जो भूधारकों के लिए निर्देश है उसका पालन करिए। आपसे मेरा अनुरोध होगा कि हड़बड़ी में मत पड़िए। अपलोड नहीं करना जानते हैं तो किसी अपने पढ़े लिखे लड़के को इसका जो वेबसाइट है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, जो बिहार भूमि सुधार राजस्व विभाग ने जारी किए हैं। उन पर अपने स्वतः रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकते हैं, अपलोड करा सकते हैं। आपकी परेशानियां उससे दूर हो जाएंगी। अब ये महत्वाकांक्षी योजना पूरी करने के लिए सरकार को वास्तव में बड़ी तैयारी करनी चाहिए थी और नहीं कर पाई है। इसलिए ये लग रहा है कि आधा अधूरा सर्वे लटक के रह जाएगा और चुनाव की घंटी बज जाएगी। खैर, अभी वक्त है, देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी प्रतिक्रियाएं इसी तरह से समानांतर रूप से हमें भेजते रहें कमेंट बॉक्स में। साथ साथ फिर निवेदन, देखते रहिए, आपके साथ बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।